Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shuaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 5, which is circular motion, and the topic we are going to study is weightlessness in satellites and gravity free system and orbital velocity. ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है इस चैप्टर का, जो कि सर्कुलर मोशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या होता है। तो इसके लिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है एग्जाम के अंदर। तो इसके लिए कुछ चीज़ें नोट कर दी गई हैं, आपने इन चीज़ों को नोट करना है। तो सबसे पहले ये है कि व्हेन अ सैटेलाइट इज फॉलिंग फ्रीली इन स्पेस, everything within this free falling system will appear to be weightless। जब कोई भी सैटेलाइट जो है वो स्पेस में फ्री फॉल करेगा तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी फ्री फॉल होंगे, वो कोई अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, जो कि हमने रियल एंड अपेरेंट वेट के 4th केस में भी डिस्कस किया था, वेटलेस कंडीशन। इट डजंट मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज, whether it is falling under the force of attraction of the earth, the sun or some distant star। इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो किसकी अट्रैक्शन के अलोंग मूव कर रहा है वो सैटेलाइट, वो अर्थ की अट्रैक्शन में है, सन की है या किसी और सितारे की है, तो इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सबसे पहले याद रखना आपने। दूसरा आपने याद रखना है, एन अर्थ सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो जमीन है वो फ्रीली फॉलिंग है। ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग में तो हमें लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो कंसिडर अ बिहेवियर ऑफ प्रोजेक्टाइल शूट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। if the projectile is thrown at successively larger speed, then during its free fall to the earth the curvature of the path decreases with increasing horizontal speed। आप जितनी ज्यादा स्पीड से उसको फेंकते जाएंगे उसकी जो कर्वेचर है वो लो होती जाएगी। कर्वेचर से मुराद है कि उसके अंदर जो कर्व आ रही है वो कम होती जाएगी और उसका जो पाथ है वो स्मूथ होता जाएगा जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब ग्रेविटी फ्री सिस्टम किसे कहते हैं? द स्पेसशिप इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ center of the earth at all the times, but due to spherical shape of the earth it never strikes the surface of the earth। since the spaceship is in free fall, all the objects within it appear to be weightless, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। thus no force is required to hold an object falling in the frame of reference of the spacecraft or satellite। such a system is called gravity free system। जिसको कोई भी ग्रेविटी नहीं लगेगी उसको हम कहते हैं ग्रेविटी फ्री सिस्टम, जो कि वेटलेस कंडीशन में होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक्चुअली वो वेलोसिटी है जो किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में, किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रखने के लिए चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम क्या करते हैं कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको नहीं दे पाते किसी भी तरह से, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा अर्थ पे वापस आ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करे तो उस स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन को कैरी करने के लिए उस स्पेसिफिक वेलोसिटी को देना जरूरी होगा, जिसको हम नाम देंगे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ये लेट से हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसको आप चाहते हैं कि अर्थ के गिर्द मूव करे और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो आर के इक्वल है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर ये मूव करता रहे तो फिर हमें इसकी स्पेसिफिक ऑर्बिट की वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करनी होगी, जिसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर आप चाहते हैं कि सैटेलाइट को किसी सर्कल में रखना है, ऑर्बिट में रखना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसको देना होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कल में नहीं मूव कर सकता। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मेरा टॉपिक था मैंने उसके अंदर भी डिटेल से बताया था कि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड नहीं करते तो उसको सेंट्रीफ्यूगल मिल जाएगी और वो सर्कल से बाहर चले जाएगा।
इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स उसको देना जरूरी है ताकि वो सर्कल में रहे। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mv²/r है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, वो दोनों का इक्वल होना जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने उसको प्रोवाइड की, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको मिल जाएगी ताकि वो एक सर्कल में रहे और वो जमीन की उस कशिश के अंदर रहे जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि Gmm/r² है, इन दोनों को इक्वल होना होगा। इसमें स्मॉल m जो है वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि सैटेलाइट का मैस है जिसको आप भेजना चाहते हैं किसी ऑर्बिट में। कैपिटल M जो है वो मैस ऑफ अर्थ है और R जो है ना वो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप इनको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा Gm/r²। इसमें G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M जो है वो मैस ऑफ अर्थ है और R जो है ना वो डिस्टेंस उस सैटेलाइट का सेंटर ऑफ अर्थ है। अब यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि अगर आप इससे कम प्रोवाइड करते हैं तो वो दोबारा जमीन पे वापस आ जाएगा। तो ये बेटा जी आज का हमारा टॉपिक था जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी था। ये आज का हमारा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था, वेटलेस कंडीशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। जज़ाकल्लाह।